क्या आपके मुंह में जलन फील होती है? आपको पूरे मुंह में टिंगलिंग सेंसेशन आपको फील होता है और ये काफ़ी समय से भी है। और दोस्तों ये हो सकता है बीएमएस यानी कि बर्निंग माउथ सिंड्रोम। आपने कई बार इसका ट्रीटमेंट भी कराया है, लेकिन ये जो समस्या है जड़ से ठीक नहीं हो पा रही है। तो आज इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे और समझेंगे बर्निंग माउथ सिंड्रोम क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं यानी कि इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो कि इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या होता है। साथ ही कुछ टिप्स की भी बात करेंगे दोस्तों। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आप विजिट कर रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि जो नोटिफिकेशन है नए वीडियोस की वो आपको प्रॉपर मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि बर्निंग माउथ सिंड्रोम, तो बेसिकली मुंह में आपको जलन फील होती है और ये जो जलन है जीभ में सबसे ज़्यादा फील होती है। इसके अलावा जीभ के अलावा ये आपके मुंह में, गाल में और आपके लिप्स में ये फील होती है, या फिर आपके थ्रोट यानी कि आपका जो गला है यहाँ पर फील होती है। साथ ही साथ आपको जो पैलेट है, ऊपर वाला जो तालू है हमारा, वहाँ पर आपको जलन फील होती है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि पूरे मुंह में आपको ऐसा लगता है कि जलन हो रही है, टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है। और अगर ऐसा फील आपको होता है तो ये बर्निंग माउथ सिंड्रोम आपको हो सकता है। सिम्टम्स की बात करते हैं कि क्या लक्षण इसमें आपको दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले कि बर्निंग है यानी कि जलन है, जलन आपको पूरे मुंह में फील होती है। इसके बाद है ड्राई माउथ, मुंह में सूखापन आपको लग सकता है। एक मेटेलिक टेस्ट आपके मुंह में आपको फील हो सकता है, एक मेटल जैसा टेस्ट आपको आएगा। या फिर जो खाना है, खाना आप खाएंगे तो उसका प्रॉपर जो टेस्ट है वो आपको फील नहीं होगा। और क्या लक्षण हो सकते हैं, तो ये जो सब समस्याएं दिन के साथ साथ बढ़ती जाती हैं। मेन से सुबह ये होना स्टार्ट होती है और जैसे जैसे फिर दिन बढ़ता है दर्द आपका बढ़ता चला जाता है, समस्याएं आपकी बढ़ती चली जाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि खाना निगलने से भी उनको दिक्कत फील होती है, वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि खाना खाने के बाद वो कुछ बेटर फील करते हैं। तो चलिए ये सब इसके जो है सिम्टम्स हुए। अब हम देखते हैं इसके कारणों को। तो कारण जो है दोस्तों, इसके बहुत सारे कारण हैं और इन्हीं कारणों के हिसाब से हम इस बीमारी को कैटेगराइज्ड भी करते हैं। किस किस में, जैसे कि प्राइमरी बर्निंग माउथ सिंड्रोम और दूसरा है सेकेंडरी बर्निंग माउथ सिंड्रोम। प्राइमरी बीएमएस, प्राइमरी बर्निंग माउथ सिंड्रोम, इसको आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये किसी मेडिकल कंडीशन के कारण नहीं है तो उसको हम प्राइमरी बर्निंग माउथ सिंड्रोम बोलते हैं। एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं कि किसी नर्व के डैमेज होने के कारण ये होता है। अगर किसी कारण से कोई नर्व डैमेज हो गई है जो कि पेन के सेंसेशन को, टेस्ट के सेंसेशन को मैनेज करती है, तो उसमें अगर कोई डैमेज हुआ है तो ये हो सकता है कि प्राइमरी बर्निंग माउथ सिंड्रोम। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है सेकेंडरी बर्निंग माउथ सिंड्रोम, जिसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर से छिपा होता है। हमारे शरीर के अंदर वाला ही कोई कारण होता है। जैसे कि ज़्यादातर देखिए जो मेनोपॉजल महिलाएं जो होती हैं उनके अंदर जो बर्निंग माउथ सिंड्रोम ज़्यादा देखा जाता है। पीरियड्स खत्म होने के बाद महिलाओं के शरीर के अंदर की जो उनके जो मेन हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन, तो उसमें कमी के कारण बहुत सारे बदलाव आते हैं और इन्हीं बदलावों के कारण जो है कि उनको बर्निंग माउथ सिंड्रोम की समस्या हो सकती है। क्योंकि ऐसा देखा भी जाता है कि जिन महिलाओं के अंदर HRT थेरेपी ली जाती है यानी कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ली जाती है, तो उनके अंदर इस प्रॉब्लम में उन्हें फिर आराम भी मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट कोई ना कोई लिंक होता है एस्ट्रोजन हार्मोन का आपके बर्निंग माउथ सिंड्रोम के साथ, यानी कि हार्मोनल इसमें इंटरफेयर रहता है। इसके अलावा कुछ और बीमारियां जिसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कि लाइकेन प्लेनस है, SLE है। तो इसके अंदर भी पर्टिकुलरली, क्योंकि ये जो बीमारियां होती हैं आपकी स्किन को, आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, इनको अफेक्ट करती हैं। तो जिन लोगों को लाइकेन प्लेनस है, SLE की समस्या है, उनके अंदर भी बार बार ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। फिर है सीज़ोग्रेन सिंड्रोम। एक ऐसी प्रॉब्लम होती है, एक ऐसी समस्या होती है कि जिसके अंदर पर्टिकुलरली आपका जो माउथ है वो अफेक्टेड होता है और वहाँ पर खाना पीना, बोलना, मिर्च, स्पाइसी सब कुछ जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। कुछ भी पेशेंट नहीं खा पाता क्योंकि बहुत ज़्यादा उसको बर्निंग की समस्या होती है, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ सीज़ोग्रेन सिंड्रोम। इसके अलावा जिन लोगों को हाइपोथायराइडिज्म है, अगेन एक हार्मोनल प्रॉब्लम है और इसके अंदर हार्मोन जो है कम बन रहा है, शरीर में ज़रूरत से कम बन रहा है, तो वहाँ पर भी यह देखा जाता है कि जितने भी फिर स्ट्रक्चर हैं आपकी बॉडी के, जो फंक्शंस हैं, वो स्लो डाउन हो जाते हैं। और उसके अलावा एक कारण होता है डायबिटीज़ टाइप 2। जिनको कि डायबिटीज़ है उसके अंदर भी ये जो है प्रॉब्लम देखी जाती है। बहुत सारे कारण हैं, पर्टिकुलरली मेन यही सब कारण थे जिनके कारण की बर्निंग माउथ सिंड्रोम की समस्या हो सकती है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी कारण नहीं है,
ना ही आपको एलर्जी है, ना ही आपको कोई ऑटोइम्यून डिसीज़ है, ना ही आपको बीपी है, ना ही आपको शुगर है, ना ही आप कोई मेनोपॉजल एज में कोई महिला है, फिर भी आपको बर्निंग माउथ सिंड्रोम की प्रॉब्लम हो रही है, तो इसे हम बोलते हैं कि प्राइमरी बर्निंग माउथ सिंड्रोम। मतलब कुछ ऐसे कारण है कि लगभग अननोन है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कि किस तरह ये आपको मदद कर सकती हैं बर्निंग माउथ सिंड्रोम के केस में। तो जो पहली दवाई दी जाती है वो दोस्तों होती है आर्सेनिक एल्बम 30। ऐसे केसेस जहाँ पर बर्निंग इन माउथ की समस्या जो है वो आपकी रात में बढ़ जाती है और रात में पेशेंट को इतनी ज़्यादा जलन होती है कि वो सो भी नहीं पाता। स्पेशली रात को 11 से 12 के बाद जो है उसकी हालत ख़राब हो जाती है। बहुत ज़्यादा पेशेंट को गर्मी फील होती है और इस मेडिसिन को हम बोलते हैं ट्रायड ऑफ बर्निंग, यानी कि एक मेडिसिन होती है सल्फ़र, एक होती है फास्फोरस, और उसके बाद जो ट्रायड ऑफ बर्निंग में जो मेडिसिन सबसे ज़्यादा जिसमें जलन होती है वो होती है आर्सेनिक एल्बम। इसमें सबसे ज़्यादा जलन वाले सिम्टम देखे जाते हैं, बर्निंग पेशेंट को बहुत ज़्यादा होती है तो आर्सेनिक एल्बम दी जाती है। कि रात में ये समस्या बढ़ जाती हो, बहुत ज़्यादा पेशेंट रेस्टलेसनेस होता हो, बिल्कुल बेचैन हो जाता हो, रात में वो सो नहीं पाता, जलन के मारे वो इधर उधर घूमता रहता है, वीक फील करता है, बहुत देर तक वो घूम भी नहीं पाता है, तो आर्सेनिक एल्बम ऐसे केसेस में दिया जाता है जहाँ पर रात में आपको बर्निंग माउथ सिंड्रोम की जो समस्या है वो बढ़ जाती है। साथ ही साथ अगर पेशेंट को फूड पॉइजनिंग के बाद ये सब सिम्टम्स स्टार्ट हुए हैं, मुँह का स्वाद उसका कड़वा रहता है, तो आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में दिया जाता है 2-2 बूंद दिन में 3 बार। अगली जो मेडिसिन है बर्निंग माउथ सिंड्रोम में जो दी जाती है वो है मर्कसोल 30। मर्कसोल दिया जाता है अगर बार बार आपके मुँह में छाले हो जाते हैं, बार बार मुंह में आपको सलाइवा निकलता है, उसको आपको थूकना भी पड़ता है, बोलने में आपको तकलीफ़ होती है, बार बार अल्सर्स आपको बन जाते हैं मुंह में, बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती है मुंह से, और जीभ पर आपके ब्लैक स्पॉट्स, ब्लैक पैचेस आपके यदि बन गए हो तो वहाँ पर मर्कसोल मेडिसिन यूज़फुल होती है 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार। अगली जो दवा दी जाती है ऐसे केसेस में वो है ऑरम ट्राफेलम। ये एक ऐसी दवा है जिसका एक्शन पर्टिकुलरली म्यूकस मेम्ब्रेन पर ही होता है, यानी कि आपके मुंह के अंदर की जो स्किन होती है उसके अंदर ही इसका काम रहता है। आपकी जो जीभ है वो कटी फटी हो सकती है, आपके जो लिप्स के जो कॉर्नर हैं ये कटे हुए हो सकते हैं, इसमें अल्सर्स हो सकते हैं, और जो सलाइवा है ये बहुत ज़्यादा एक्रीड होता है मुँह के अंदर, उसको हमेशा कड़वा कड़वा सा टेस्ट आता है पेशेंट को, और ऐसा लगता है कि उसके पूरे मुँह के अंदर जो है कि छाला सा पड़ रहा है, एक सोरनेस जो है होती है, जलन होती है, और जो है दोस्तों गुटकते समय गले में भी दर्द होता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें दवाई देनी है ओरम ट्राफाइलम 2-2 बूंद दिन में 3 बार डायरेक्टली ऑन टंग। अगली दवा है दोस्तों नाइट्रिक एसिड 30, और एसिड नाइट्रिक 30 दिया जाएगा जब आपके गले में जो है कि दर्द की समस्या है, यानी कि आपको जो गले में जलन हो रही है, साथ साथ दर्द हो रहा है, और दर्द ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल एकदम तेज़ी से आता है, तेज़ी से जाता है, लगातार धीरे धीरे आने वाला दर्द इसमें नहीं होता है, बिल्कुल तेज शार्प शूटिंग पेन इसमें होता है, और एकदम से आएगा और एकदम से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो दर्द है, ये जो जलन है, ये सिर्फ मुंह तक ही नहीं बल्कि गले तक भी अब आने लगी है, गले में भी आपको जलन रह रही है, मुंह में आपको जलन रह रही है, जीभ में क्रैक्स आ रहे हैं, छाले हो रहे हैं, अल्सर्स बन रहे हैं, वहाँ पर एसिड नाइट्रिक दिया जाता है 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग। अगली जो दवा है वो है नेट्रम्यूट 200। जब बर्निंग माउथ सिंड्रोम की जो कंडीशन है इसमें पेशेंट के मुंह में जो है बहुत ज़्यादा ड्राइनेस उसको बहुत ज़्यादा रहती हो, और जो टिप ऑफ द टंग है ये रेड हो रहा हो, अगर ऐसा पर्टिकुलर सिम्टम्स देखने को मिल रहा है तो इस कंडीशन में दवा है नेट्रम्यूट 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह 2 बूंद रात को आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों आयरिस वर्सिकुलर 30। जब बर्निंग माउथ सिंड्रोम की समस्या इंडाइजेशन के कारण, इंडाइजेशन के साथ एसोसिएट होती है कि पेशेंट को लगता है कि उसके मुंह से एकदम आग सी निकल रही हो, बर्निंग सेंसेशन लाइक फायर। पेशेंट को हाइपर एसिडिटी की समस्या रहती है, मुंह में खट्टा पानी आने की समस्या पेशेंट को रहती है, तो वो भी इससे दूर हो जाती है, यानी कि जलन भी इंटेंस वाली रहेगी इसको, और उसका जो कारण रहेगा वो हाइपर एसिडिटी रहेगा। ऐसे केसेस में आप यूज़ कर सकते हैं इसको 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 2-2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग। तो दोस्तों ये जो सारी मेडिसिन थी ये थी बर्निंग माउथ सिंड्रोम के लिए। तो आई होप कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। और दोस्तों साथ ही यदि आप मुझसे डायरेक्टली कंसल्ट करना चाहते हैं इसी समस्या को लेकर या कोई और समस्या को लेकर, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है,
इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, आगे की डिटेल आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। जल्द मिलते हैं दोस्तों एक नई जानकारी, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं दोस्तों जल्द ही। धन्यवाद।